अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें। आज मैं आपको जो शीट पढ़ाने जा रही हूँ इस शीट के अंदर हम सम इफ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये शीट किस तरीके से बनाई गई है ये मैं आपको एंड में बताऊँगी, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह। और यकीनन आपको करनी तो आती होगी और मज़ीद मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है कि सम तो हमें करना आता है कि हम जमा कर लेते हैं, लेकिन इफ़ की कंडीशन के साथ किस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कुछ हमने एक शीट बनाई हुई, एक पैटर्न बना लिया है। लाइक हमारी एक शॉप है और उसमें हमने फ़ोन रखे हुए हैं, यानी कि आईफोन है और उनके मतलब नंबर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं 8 9 वगैरह डिफरेंट। अब यहाँ पर क्वांटिटी के हमने ये सेल किए हैं आज की तारीख में या किसी भी तारीख को, मतलब ये कि ये 6 अप्रैल को हमने सेल किए हैं आईफोन 7। और आईफोन 7 ही हमने 18 अप्रैल 18 मई को सेल किया है। मतलब क्वांटिटी भी बताइए कि कितने सेल किए हैं। यानी अगर आईफोन 7 है तो हमने जो डेट है उस डेट पर यानी 6 अप्रैल अगर लिखा है तो तकरीबन 20 सेल किए हैं। और अगर हमने आईफोन 7 ही देखें तो 11 यानी कि 11 सेल किए हैं 18 मई को। मतलब पहले ये काम पेपर वर्क पे हुआ करते थे, अब कंप्यूटराइज होते हैं क्योंकि हर किसी को रिकॉर्ड देना होता है। अगर हमारी अपनी शॉप भी है तो हमें ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने कब कितने आइटम सेल किए हैं। अच्छा जी, अब ये हम रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं साथ साथ कि कौन से फ़ोन। अब शॉप किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज़ ये आईफोन सेल कर रहे हैं और यहाँ पर ये हमने इसकी क्वांटिटी लिखी है। और ये आपकी शीट बहुत लंबी भी जा सकती है, 6 महीने की, साल की, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर शीट बना सकते हैं। उसके बाद हमने रेट लिख दिए, सपोजिंग रेट है, सपोज़ कि ये आईफोन 7 इसका जो रेट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्वांटिटी हमने बता दी कि कितने बिके हैं और किस डेट पर ये बिके हैं, ठीक है, सेल हुए हैं। और अमाउंट कैसे निकलेगा, यानी इसका अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया है तो डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है अमाउंट निकालने के लिए, इक्वल, चूँकि हमें मालूम है एक के रेट के एक कितने का है ये फ़ोन, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, नहीं स्टेरिक लेंगे और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक अगर हमें मालूम है तो जितने के सेल आउट हुए यानी क्वांटिटी के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देन एंटर प्रेस करें, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। देन एंटर किया तो हमारे पास ये रेट आ गए, यानी कि हमने 20 जो सेल किए हैं आईफोन 7 तो वो कितने किए हैं वो यहाँ पर रेट आ चुके हैं। इसको डबल क्लिक करने या पकड़कर ड्रैग कर लें। अगर हम इसका टोटल निकालना चाहें सम, तो बस आप यहाँ नीचे रखें और ऑटो सम पर जाके डबल क्लिक कर लें और ये सम यानी कि कंप्लीट टोटल आ जाता है कि ये तमाम फ़ोन का प्रॉपर सम निकाल कर ये टोटल निकाल कर दे रहा है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम करना टोटल बिल, हमें मालूम करना है यानी एक एक प्रोडक्ट के अलग अलग रेट, यानी कि कभी ये वाले सेल हो गए, कभी वो वाले सेल हो गए, यानी कि डिफरेंट रेट्स में डिफरेंट डेट पर हमने सेल किया है और सबको हमने एक साथ चेक करना है। तो किस तरीके से हम चेक करेंगे, यानी सम इफ किस तरीके से मालूम करेंगे, तो वो अभी हम निकालते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने आईफोन 7 के रेट निकाले हुए, आईफोन 8 के, तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है वो हमने यहाँ पर देखना है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ऊपर हेडिंग डाल दी आईफोन 7 की और इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, और हमने आइटम नेम तमाम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पर ये जो सेल एड्रेस आ रहा है बेसिकली हमने ऊपर इस नाम पर क्लिक किया है क्योंकि इसको हमने मालूम करना है, इसका टोटल हमें मालूम करना है। उसके बाद जाहिर है कि ये सम ही करेगा, तो हमारा जो अमाउंट आया हुआ है कंप्लीट इसको हमने सिलेक्ट किया है और देन हमने एंटर प्रेस किया। तो इसने हमें किसके रेट दे दिए, आईफोन 7 के। फार्मूला लगा के देखते हैं और उसको एक दफ़ा चेक भी करेंगे कि ये ठीक बता रहा है या नहीं। तो फार्मूला किस तरीके से लगेगा, सबसे पहले इक्वल, फिर हमने यहाँ लिखा सम इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हमने नेम सेलेक्ट किया यानी आइटम नेम जो भी हमारे प्रोडक्ट नेम है। उसके बाद कॉमा और डबल कॉमा, और डबल कॉमा ना ही डालें, अगर हमने खुद नाम लिखना है तो डबल कॉमा डालें, लेकिन हमने यहाँ ऊपर क्लिक करके नाम लेना है तो हमने क्लिक कर दिया। देन कॉमा, और उसके बाद हमने अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे,
हमने इक्वल का साइन डाला, आईफोन प्लस मैनुअल चेक करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर आईफोन 7 प्लस, और हमारे पास यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो देखें यही टोटल आपका आया, बिल्कुल करेक्ट टोटल बताया। तो इसी तरीके से अगर हमें मालूम करना है आईफोन 8 का टोटल, तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा, ताकि आपका रिपीट हो जाए फार्मूला। इक्वल, अब आपको याद हो गया होगा, साथ साथ मेरे रिपीट करें, सम इफ ब्रैकेट, उसके बाद हमने कौन सी रेंज लेनी है रेंज लिखी हुई है यहाँ पर क्राइटेरिया, तो यहाँ से हमने नेम सेलेक्ट किए, कॉमा, और ऊपर से जो फ़ोन का नाम हमने दिया हुआ आईफोन 8 इस पर क्लिक किया, कॉमा, और सम रेंज यानी जिसका हमें सम करना है, सेलेक्ट किया। अब बीच में ये जो नाम आ रहा है इसी नाम को ये सर्च करेगा यहाँ पर से इस रेंज में से, और फिर उसी का ये सम निकाल कर देगा, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। इसी तरीके से हमने ये तमाम अलग अलग रेट्स निकाल लिए हैं। और अगर हम अब निकालना चाहते हैं यहाँ पर कि देखें, ये तो हमने देख लिया और यहाँ तक समझ भी आ गया। अब अगर हम डेट वाइज देखना चाहते हैं, यानी अब हम फ़ोन के नेम वाइज नहीं देखना चाहते अपनी सेल, हम अपनी सेल जो देखना चाहते हैं वो डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं कि कौन सी डेट पर हमारी सेल ज़्यादा हुई या कौन सी डेट पर हमारी सेल कम हुई और कितनी हुई, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये साइन बड़े मायने रखते हैं। हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन क्या मेंशन करेगा, यहाँ पर अगर हम अपनी डेट्स को देखें, ठीक है, मैं यहाँ तक इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। चलिए, अब अगर हम डेट देखें तो हमारी डेट्स 11 से ज़्यादा भी हैं और 11 से कम भी हैं तो हमने क्या देखना है कि 11 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन इस तरफ मुँह है, तो हमने इसको मालूम करना है कि कितनी सेल हुई है। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगवाएंगे, सम इफ लिखेंगे और डेट को सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज के लिए, उसके बाद कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमास में हमने खुद ये डेट डालनी है, ठीक है। डबल कोटास हमारे पास आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर हमने ये तमाम डेट्स डाली, उसके बाद इसको बंद किया। लेकिन साइन कौन सा लगाया है, ग्रेटर देन, यानी 11 से बड़ी जितनी भी डेट्स होंगी उसमें जो सेल हुई है वो उनका सम करेगा। इस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया है। डिलीट करते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट, और क्योंकि हम डेट वाइज सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन, यानी ज़्यादा डेट्स हमें कौन सी देखनी है, 11, ठीक है। और जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में यहाँ डेट लिखी हुई है उसी फॉर्मेट में मैं डेट यहाँ पर लिख रही हूँ, और ये हमारे पास आ गया इन्वर्टेड कॉमास, देन कॉमा, और अब हमने क्या अमाउंट सेलेक्ट करना है क्योंकि बेसिकली तो हमें सेल ही मालूम करनी है। ब्रैकेट को बंद किया, देन एंटर। तो उसने हमें 11 से बड़ी तमाम सेल बता दी। किस तरीके से बताई हैं, अगर हम यहाँ चेक करें, इस तरफ कर लेते हैं इक्वल, और 11 से ज़्यादा हमारे पास 19 है डेट, प्लस 18 है, प्लस और ये 19 है, देन एंटर प्रेस करें। देखें बिल्कुल यही आपके पास सेल आ रही है, ठीक है। और अगर हमें 11 से कम, यानी कि 11 के नीचे जो डेट्स हैं, जो पीछे की डेट्स हैं, अगर उसमें सेल मालूम करनी है कि कितनी हुई है, नाम नहीं देखना, सिर्फ सेल रेट देखना है कि कितनी हुई है, तो आपने लेस देन का साइन डालना है, उसी तरीके से लिखना है और देन एंटर प्रेस कर दें। लेकिन अगर, क्योंकि अभी तक इसने हमें 11 का रिकॉर्ड तो दिया ही नहीं, अगर हमें इसी डेट की रेट मालूम करने के 11 पर हमारी सेल क्या हुई है, तो फिर फार्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। यकीनन अब आप खुद भी बना सकते हैं, सम इफ, और साथ आपने डेट्स को सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें अब हमने इक्वल का साइन ले लिया। इक्वल का साइन लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर डेट डालनी है, यानी कि 11 डैश, मतलब जिस फॉर्मेट में भी डेट है मेरी 11 मई लिखा हुआ है तो मैंने मई ही लिखा, और 2013, और फॉर्मेट जो मेरा डेट का आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास, देन कॉमा, और अब हमने अमाउंट को सिलेक्ट करना है। सिर्फ साइन चेंज हुआ है, बाकी फार्मूला पूरा वही है। मतलब ये कि 11 डेट पर हमारी कितनी सेल हुई है वो भी हमारे पास आ गई।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आईफोन 8 लिखा हुआ है तो उसके रेट आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँ, यानी आईफोन 8 है, पूरा नाम ही चेंज करना हो तो कर सकते हैं, यानी मैंने 9 कर दिया तो फ़ौरन से देखें रेट आईफोन 9 के दे दिया। अगर आप ऊपर देखें तो बिल्कुल सेम रेट, मतलब ये फार्मूला नाम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये ऑटो पे हमने कैसे लगाया इसको हम देखते हैं, ठीक है। और जूम को थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि पूरी शीट आपको नज़र आए। जूम टू सिलेक्शन इतनी तो एटलीस्ट नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है, ऊपर ये जगह भले पहले खाली थी या नाम नहीं था, सम इफ हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद वही नेम सेलेक्ट किए हैं, फिर कॉमा, ऊपर से क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया है, कॉमा और अमाउंट को सिलेक्ट किया है। इस तरीके से क्या है कि ये नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब भी नाम चेंज करेंगे तो वो उसी की सेल इसमें से ढूंढ कर दिखा देगा, क्योंकि नाम वो यहाँ से मैच करेगा और यहाँ से वो उसका अमाउंट निकाल के दे देगा। यानी फार्मूला तो वही है जो यहाँ लगा था, ऊपर हम क्लिक कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बस नाम चेंज करते रहे, जैसे आप यहाँ पे नाम चेंज करते रहे वही बात है। नाम यहाँ पे चेंज करें, नीचे आपके रेट चेंज हो जाएंगे। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, बराबर वाली शीट पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने यही मतलब बैग्स के कलर चेंज किए हैं, मतलब ब्राउन बैग, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट वगैरह सब लिखे हुए हैं, डेट भी लिखी हुई है। अच्छा जी, ये हमने शीट बनाई हुई है, पैटर्न बनाया हुआ, अगर आपको उतारना हो तो आप कॉपी कर सकते हो। मैं थोड़ी सी इसकी भी जूम बढ़ा दूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। जूम टू सिलेक्शन, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी जूम हमने बढ़ाई है इसकी, राइट। तो यहाँ पर बैग्स के कलर आ रहे हैं, ठीक है, शूज़ के साथ में आ रहे हैं कि किस कंपनी के हैं, यानी कि साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब अगर मुझे सिर्फ ब्राउन बैग्स के बारे में ही मालूम करना है कि ब्राउन बैग हमारे कितने के सेल हुए, यानी कि ब्राउन बैग ये वाले, ब्लू वाले नहीं, सिर्फ ब्राउन बैग, तो मैंने उस वही फॉर्म लगाया, पर ब्राउन बैग लिखा है, मतलब नीचे हमने वही सिलेक्शन लिए, तमाम आइटम नेम की, कॉमा लगाया और फिर ऊपर क्लिक कर दिया जहाँ पर हमने नाम डाला हुआ। यानी किस तरीके से लगाया है फार्मूला, मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। क्या करना है, हमने इक्वल सम इफ ब्रैकेट, और उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज देखनी है अपनी, यानी यहाँ से कहाँ है हमारी रेंज, सिलेक्शन बनाएंगे नेम्स की, ठीक है, और कॉमा, और देन हमने क्या करना है, ऊपर से रेंज लेंगे H7, सैलड ड्रेस हमने देख लिया, कॉमा, और उसके बाद हमें अमाउंट निकालना है और ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और देन एंटर कर दिया। यानी कि सैलड ड्रेस हम कहाँ से लेंगे, ऊपर से कॉपी करके। लेकिन ज़रूरी है कि जिस सेल में आप फार्मूला लगाएं वो मर्ज ना हो, क्योंकि ये फार्मूला हमने पहले से कॉपी किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा था। पहले इसको अनमर्ज करते हैं और फिर फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये एरिया मर्ज हुआ है। मर्ज एरिया में कभी फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि सैलड ड्रेस समझ नहीं आता सिस्टम को, हमने अनमर्ज किया और अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा दोबारा, अच्छा, कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में आपका फार्मूला एक्सेप्टेबल होता है। और ये मैंने सिलेक्शन बनाई, बस मुझे कैपिटल में ज़रा अच्छा लग रहा है, कॉमा, और अब हमने H7 यानी कि सैलड ड्रेस लिया, कॉमा, और अमाउंट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और देन एंटर किया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये एड्रेस देख लेते हैं हमारा कौन सा है, नहीं H7 नहीं H6 है सैलड ड्रेस, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देते हैं H6, ठीक है। और देखें अब सिलेक्शन बन गई है, ऊपर एंटर प्रेस करें और ये यानी कि इसका सैलड ड्रेस क्या था, नेम बॉक्स में जाके देख लें आप, H6 था सैलड ड्रेस, ठीक है। तो हमने सैलड ड्रेस ले लिया H6, तो वो राइट हो गया और उसके बाद हमने इसको मर्ज कर लिया और सेंटर कर लिया था। अब ऊपर अगर मैं, क्योंकि ब्राउन बैग की सेल बता रहा है, अगर यहाँ पर हम लिख दें यानी कि शूज़, ठीक है, जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है, और शूज़ कौन से मालूम करने हैं, नाइकी के, तो अब ये देखें शूज़ के रेट आपको दे रहा है और प्लस करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वही चीज़ हो गई जो आपने पहले मालूम करी थी। लेकिन अब अगर हमें तमाम बैग्स के रेट देखने, हमें ये नहीं देखना है कि वो ब्राउन है, ब्लू है या ग्रीन है, तो वो किस तरीके से हम देखेंगे, बस जस्ट बैग का रिजल्ट मालूम करना है
तो स्टाइरिक का इस्तेमाल करना है। मतलब फार्मूला क्या चेंज होगा, सम एफ, वही आपने नेम सेलेक्ट करने हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि हमने खुद लिखना है अंदर, तो स्टाइरिक के साथ आपने बैग लिखना है और कोई कलर नहीं देना। फिर स्टाइरिक का साइन डालना है, कीबोर्ड पे आपको मिल रहा होगा जो मल्टीप्लाई का साइन कहलाता है, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा और ब्रैकेट को आपने क्लोज करके एंटर करना है। तो ये बैग्स के रेट बता देगा कंप्लीट। यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ब्राउन बैग, तो ये हमारे पास सिर्फ ब्राउन बैग के रेट हैं, लेकिन अगर ये आप देखें तो ये कंप्लीट बैग्स के रेट आ रहे हैं। अब ये जो डेट का फॉर्मेट है वो हमने किस तरीके से लिया था, मतलब हमने कंट्रोल और सेमी कॉलन के ज़रिए हमने डेट ली थी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देती हूँ और बोल्ड भी कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। और उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे जो छोटा सा बटन आ रहा है नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पर मैंने क्लिक किया था और डेट का फॉर्मेट मैंने यहाँ से चेंज कर दिया था। और फिर इसको हम नीचे तक ड्रैग करके ले गए और फिर डबल क्लिक कर करके हमने यहाँ से डेट और मंथ, अंदर कर्सर आ गया था तो उसको हमने चेंज करवा लिया था कि हमें डेट चेंज करनी है या मंथ चेंज करना है, तो डबल क्लिक करके हम आराम से चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि डेट हमने किस तरीके से लिखी है। तो यकीनन आज की शीट आपको समझ में आई होगी, जिसमें आपको क्या बताया गया है कि सम तो करना है लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ पर्टिकुलर्स, कुछ एक जैसी चीज़ों के रेट्स अलग करने हैं। यानी एक साथ तो सम हो जाता है, नीचे रखें और ऑटो सम पे क्लिक कर दें, लेकिन अगर हमें अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग सम निकालना है तो हम आराम से एक दफ़ा फार्मूला लगाएं या नाम चेंज करते रहो, वो हर प्रोडक्ट का सम आपको बताता रहेगा। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।